ये था कि वो दावा जो किया जाता था किसी की जानिब से कि वो किसी को कॉपी करते हैं या उस तरह का प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, वो सही नहीं था। दोनों का प्रोग्राम बहुत मुख्तलिफ था, दोनों का तरीका बहुत मुख्तलिफ था। खान जी हमारे साथ कह रही हैं, मैं आपको 5 साल से शो सुन रही हूँ, थैंक यू, आज आपकी और मानी की आवाज़ सुनने को मिली, थैंक यू जी। हेजल कह रही हैं, कोई कहता था कि मेरा नाम राजपूत है तो कहते थे ये सिर्फ पूत ही है। राज जुड़ गया है। He is very happy person. Whenever I listen to him, I feel very positive vibes from him. खतीजा आरिफ कह रही हैं। हानिया saying, मानी भाई अक्सर कहते थे कि मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। अच्छा, सो एक बार क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए एक डिफरेंट महाज चुना होता है। खैर 2018-19 में अगर आप मुझे सुनते हों या जो पुराने लिसनर्स हैं वो जानते होंगे कि मैंने एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट उठाया बात करने के लिए। वो एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जिस पे बात करने को कूल नहीं समझा जाता था, जिस पे बात करने को बहुत खतरा समझा जाता था, जिस पे बात करने को बहुत सेंसिटिव समझा जाता था। और बात भी उस लम्हे में कि जब रात का आखिरी पहर हो, सब सुन रहे हो, आपको अंदाजा ना हो कि कौन सुन रहा है आपको और किस सोच का आदमी सुन रहा है। खैर उस दौर में मैंने उस सब्जेक्ट को उठाया, उसके ऊपर बात की, उसका बैकलैश आना शुरू हुआ। जाहिर है जब आप कुछ बड़ा करते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी आती है। वो तमाम तर लोग, जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, तो बैकलैश आना शुरू हुआ। वो बैकलैश जब सोशल मीडिया की हद तक पहुँचा तो एक दिन मैं सो के उठा तो मैंने अपना मैसेंजर खोला तो इमरान भाई का मैसेज आया हुआ था और इमरान भाई ने कहा कि ज़िशान, एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें कहता हूँ कि कोशिश करो कि स्टार्टिंग में न्यूट्रल रह के थोड़ा सा बात किया करो। अब इसका कतन मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बहादुर था या वो कोई मसलहत पसंद आदमी थे, लेकिन हर इंसान की एक अपनी सोच होती है ना। जैसे हम एक किसी प्यार करने वाले से या किसी भाई, छोटा भाई होता है या बेटा होता है या बेटी होती है, बहन भाई होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसका हमें ख्याल होता है, तो मुझे कहते हैं बेटा जरा ख्याल से थोड़ा सा। So it was like कि कोशिश किया करो कि स्टार्टिंग में न्यूट्रल रहा करो। तो मैंने उनको आगे से बताया, मैंने कहा यार ये देखें ये लड़के जो हैं इस तरह बातें कर रहे हैं, मतलब एक फनी वे में बात हुई। मैंने उनको स्क्रीनशॉट शेयर किए तो उन्होंने आगे से बड़े मजे की बात की। मैंने कहा यार जिस लड़की के साथ ही शादी करना चाहता है, अब वो तुम्हारी और मेरी डीपी लगा कर अगर फेसबुक चला रही है तो जाहिर है इसको दुख तो होगा। इसको असल दुख ये नहीं है कि तुम क्या बातें करते हो, उसका असल दुख ये है कि जिस लड़की के साथ ही शादी करना चाहता है या टाइम स्पेंड करना चाहता है वो तुम्हारी फैन होगी या मेरी फैन होगी। तो खैर वहाँ से फिर हमारी एक आइस ब्रेक हुई। वहाँ पे हम ऑन एंड ऑफ जो है वो कभी गपशप करते थे। और एक बार बल्कि ऐसा हुआ, उस टाइम पे मैंने 101 ज्वाइन नहीं किया था, उनकी बर्थडे थी तो मैंने अपने पेज पे स्पेशल स्टेटस अपडेट किया, उनको बर्थडे विश किया, उस पर उन्होंने जो है बड़ा खुशी का इजहार भी किया। इवेंचुअली फिर 2020 में, हाँ जी 2020 में मैंने ज्वाइन किया FM 101 को। उसके बाद फिर हम कुलीग बन गए। फिर कभी अगर रेडियो का वर्ल्ड डे होता हो या एनुअल डे हो, ईद शोज हो, फिर हमारी उन पे मुलाकात होती थी, कंबाइंड शोज भी होते थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हमारा एक रिश्ता बहुत एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रेंज भी था और बहुत मोहब्बत वाला भी था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं अकेला बैठा हूँ और मेरे सामने इमरान की किसी ने बात की हो और मैंने उसको डिफेंड ना किया हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि मैं ना हूँ और इमरान भाई के सामने मेरी बात हुई हो तो इमरान ने मुझे डिफेंड ना किया हो। बातें तो पता चल ही जाती है ना। आप वो कहते हैं कि जब तक बात आपके मुंह में होती है वो आपकी रहती है, जब वो मुंह से निकल जाती है तो फिर वो पराई हो जाती है, फिर वो किसी की नहीं रहती। तो बातें मन में और इधर पता चलती रहती थी। तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। लेकिन एज आई सेड बिफोर के हमारे दरमियान एक ऐसा मोहब्बत का, ट्रस्ट का रिश्ता था कि हम जब मिलते थे ज्यादा बात नहीं होती थी, गले मिलते थे, आगे बढ़ जाते थे। याद च लिख लिख के पिछले साल नवंबर को कुछ आगे ही बढ़ गया, लेकिन पहुंचना तो है हमने भी वहां पर, फिर इंशाल्लाह जरूर गले मिलेंगे। लेकिन लिख लिख के
असी शायर हो गए। बल्कि एक टाइम ऐसा आया कि अब उस पॉइंट के ऊपर आते हैं जहाँ पर थोड़ा सा चीजें मुझे लगा कि डाइल्यूजनल हुई लिसनर्स के हवाले से। हो गया सितारे गिनन देनी, क्योंकि हम सेम स्लॉट का प्रोग्राम करते थे हम जो है, और ये तब से नहीं था जब मैं 101 मैंने ज्वाइन किया था, 101 से पहले ही था। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव, एक प्रोग्रेसिव कंपटीशन होता है जो शुरू हो जाता है। इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो बहुत खराब शो करते थे या वो बहुत अच्छा करते थे या मैं बहुत खराब करता था। इसका जस्ट एक मतलब ये होता है कि दो बेहतरीन टैलेंट रखने वाले लोग, दो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले लोग, दो बेहतरीन अपने लिसनर्स से मोहब्बत करने वाले और उनको बेहतर से बेहतर देने वाले लोग जब एक साथ compete करते हैं तो उनके दरमियान एक कंपटीशन की फिजा बन जाती है, जो कि कतन पर्सनल नहीं होती। जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत दफा सोशल मीडिया के ऊपर या बहुत दफा रेडियो शोज के ऊपर जिस तरह मैं गुफ्तगू करता था पलट के वो भी उसी तरह गुफ्तगू करते थे। ना कभी मैंने उसको पर्सनल लिया, ना कभी उन्होंने पर्सनल लिया, और जब हम रियल में मिलते थे तो हम कह के लगा के एक दूसरे के साथ हंसते थे। उसकी एक एग्जांपल ईद शो जो शायद यूट्यूब पे मौजूद है, वो पड़ा भी होगा। तेरे ही बारे तेरा ती गिनदा रहंदा तारे, असी तारे गिनन देनी। चलें जी, इससे आगे आप लोगों के मैसेजेस शामिल करते हैं, बिकॉज आई रियली वांट कि मैक्सिमम जो आप लोग हैं, आप लोगों का जो फीडबैक है या आप लोगों की बातें मजीद शामिल की जाएं, खास तौर पे इमरानियंस की। आज जिशानियंस और जिशान दोनों इमरानियंस के लिए यहाँ पर हैं, आप लोगों को खुश करने के लिए हैं, आप लोगों के लिए हैं, आपके दिल को सुकून पहुँचाने के लिए हैं। हो गया सितारे गिनन देनी, माहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के, असी शायर हो गया। तू बागां वर्गा, तू रंग बहारी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग बहारी। लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। सोनिया तू कोल मेरे हो में नजारा तेरे रूप दा करदा रवां, जीना जे गुलशन रावी कह रही हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैंने फर्स्ट टाइम एफएम पे मानी भाई को सुनना स्टार्ट किया था, काफी अरसा सुना, उसके बाद काफी आरजेस को सुना, लेकिन मानी भाई 101 के नंबर 1 आरजे लगते थे। आपको सुना तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। दुआ करती थी एफएम 101 पे इंटरनेशनल शो करें, बिकॉज आप नंबर 1 लगते थे। मानी भाई कहते थे वल्ला जो मानी जी, वल्ला जो मानी जी पे आधा किलो वजन डालती हो। नीलो फर मिसिंग मानी भाई, may Allah grant him heavy and highest place in Jannah. मानो कमर is saying thank you for this. You're welcome जी मानो कमर। मानो भट्टी हमारे साथ हैं। एक बार टॉपिक था कि आपके टीचर्स से आपको मार पड़ती थी, तो एक फीमेल ने कहा कि मेरी टीचर मारती नहीं थी, तो मानी भाई ने कहा ए तुम्हारी टीचर मफलूज सी। सितारे गिनन देनी, हुण माहिर हो गया। यार इस तरह का ना एक वाकया मेरे पास भी है, लेकिन वो रेडियो से रिलेटेड नहीं है। मैं अब बताऊं कि ना बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। यार वाइड ना कर जाए कोई, लेकिन मैं दिन विच लिखदा।
अक्सर इस भी हमारे साथ हैं, द बेस्ट आरजे इन द वर्ल्ड। थैंक यू जी अक्सर, थैंक यू। इजल फातिमा हमारे साथ है, वेलकम जीशान भाई। खतीजा आरिफ हमारे साथ हैं, कह रही हैं हाजिर। अस्सी तारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के अस्सी शायर हो गए। अस्सी तारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के। आमना यूनुस कह रही है मुझे मानी भाई की ये लाइन बहुत अच्छी लगती थी कि हम इमरानियन तो मानी का लव है। Khadija Arif is saying it's totally disbelief that Imran Ali Mani is not there with us, but he always will be remembered. रिया हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग यू फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, मानी भाई को बहुत मिस करते हैं जी। निशान सर, इमरान अली मानी ने सच टॉपिक पे एक प्रोग्राम किया था, दैट वाज हिज ऑसम प्रोग्राम। मुझे उनकी शायरी अच्छी लगती थी, वो खुद पढ़ते थे, वो अक्सर कहते थे कि आपके जी पे 500 किलो वजन होता है। मिठड़ा मिठड़ा अच्छा चलें, आप सभी लोग कह रहे हैं कि मैं आपको वाकया बताऊं, तो चले मैं बता देता हूँ। मानी इस सॉन्ग के साथ लास्ट 30 मिनट पोइट्री पढ़ते थे। निमरा सिंह में जब भी उनके प्रोग्राम में कॉल करती थी तो सर्दियों की रातों में छत पर जाकर करती थी। वो मुझे कहते थे कि देखें कितने उड़ न जाएं। आज उनकी बातें रुलाती हैं, हंसा देती हैं मुझे। अच्छा हुआ कुछ यूं कि एक दफा हम ऑफ द एयर बैठे हुए थे और कहीं किसी और जगह बैठे हुए थे, रेडियो पर नहीं थे हम। सो वो ऑडिशन कहीं चल रहे थे, पढ़ के नमाज़ा। सो हमें बतौर एक वो होता है ना, जैसे एक सीनियर पर्सन बुलाया गया होता है कि जी आप यहाँ पर बैठे हैं, देखें नए आने वाले हैं तो जरा आप देखें कैसे हैं कैसे नहीं। तो हम दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक ऑडिशन के लिए खातून आई। समटाइम होता है ना कि आपको अपने टैलेंट पे इतना यकीन ही नहीं होता है, हालांकि टैलेंट आपका अच्छा हो, समटाइम लोग इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाते हैं कि अपने ऊपर यकीन ही नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, वो हरबा इस्तेमाल किया जो कि अमूमी तौर पर किया जाता है। उन्होंने आकर जो उस जगह पर ऑर्गेनाइजर बैठे थे ना, उनकी तारीफें शुरू कर दी कि जी आप सर बहुत अच्छे हैं, आप बड़े सीनियर हैं, आपका काम हमें बड़ा पसंद है। आपको पता है कितना अच्छा काम आपने किया है। सो इमरान मेरे बिल्कुल साथ बैठे थे, कहते हैं जैसे वो गोशा करके कहते हैं ना आहिस्ता सी आवाज में, कहता है इन्ना कम थे उन्हें, मेरा ख्याल उन्होंने नहीं पता होगा कि उन्हें कीता है कि नहीं कीता, जिन्हें ये दस रही है। And I just started laughing like anything. पढ़ के नमाज़ा मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बात। अमीना इमरान कह रही हैं जब मैं कहती थी कि क्यूट चाहिए लुक सॉन्ग चला दें तो वो कहते थे अड्डी तू क्यूट। तारे अस्सी तारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए। जमल कह रही है सॉन्ग का जब कंपटीशन होता था इतनी फनी बातें करते थे लिसनर की वॉइस सुन के। हो गया सरदार शबीर कर लाल कह रहे हैं जी मानी के बगैर काफी उदासी है। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, मानी भाई को जब कोई मैसेज या कॉल गुजरात से करते थे तो मानी भाई कहते थे शरीफ साथ लगाया करो, हम शरीफ लोग हैं। हाँ वो खुद भी गुजरात से थे ना, गुजरात शरीफ से। अनाया शाह हमारे साथ हैं और कह रही है हेलो मुफ्तो। ज़ारा कह रही है मेरी सिस सुना करती थी जी। अनस खान कह रहे हैं इमरान अली मानी अब कहाँ है? इमरान अली मानी अब हमारे दिलों में है। Well जनाब, if you want to call so you can definitely call me up on 051-111-000-101। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि टेलीफोन लाइंस का जो कुछ टेक्निकल मामला था वो सुलझ चुका है या नहीं सुलझ चुका। अगर सुलझ चुका है तो दैट विल बी वेरी ग्रेट। अगर आप चाहें तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप गपशप लगा सकते हैं। हम टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इमरान, चूँकि उनकी बर्थडे अभी रिसेंटली गुजरी है। पढ़ के नमाज़ा मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। हेलो जनाब, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? पेशावर से। अच्छा, पेशावर से। नाम दोबारा बताइएगा। पगली इमरान। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी?
थैंक यू सो मच। आज आप आए थे कल का दिन तो हम सब के लिए बहुत 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 उदासी का दिन था, लेकिन आज सुन के खुशी भी हो रही है, रोना भी आ रहा है। बिल्कुल लोहा की मतलब एक अलग ही सिचुएशन बनी है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जो बंदा सबको हंसाता है ना, जिसकी कोशिश ये होती है कि वो हर टाइम आपको हंसाए, और ये चूंकि मैं खुद इस लाइन से हूं तो मुझे इसका बहुत गहरा अंदाजा है कि सम टाइम हमारी लाइफ बड़ी टफ चल रही होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जब ऑन एयर आए तो चलो खुद भी थोड़ा सा खुश हो जाएं, आप लोगों को भी खुश कर लें। तो मुझे नहीं लगता है कि वो शख्स बहुत उसको अच्छा लगेगा अगर आप रोएंगे, उदास होंगे। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ एक बशरी तकाजा है, इंसान है, कमज़ोर है, लेकिन कोशिश करें कि खुश हों, उसकी अच्छी चीज़ों को देख कर याद करके खुश हों। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जनाब कौन बात कर रहे हैं, नाम बताइए। बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? आज काफी टाइम बाद आपका प्रोग्राम सुना है और स्पेशल प्रोग्राम था आने के लिए, इसमें बॉस के लिए, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहते थे कि रिमरा तुम्हारा बॉस कहना मुझे लड़की बड़ा पसंद है, तो मैं बस उन्हें हमेशा से बॉस ही कहती हूँ। अच्छा, और सुनाए आपसे याद करते हैं, तबीयत कैसी है सर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। ठीक है। तो आज मैं आई हूँ एक बात कहने के लिए, जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो मेन दो चीजें, एक आपसे और एक बहुत से जो मैंने सीखी और जो मैंने अपनी जिंदगी में आजमाई भी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं आजमा रही हूँ, तो वो ये कि बहुत से मुझे कहा था कि मेरा जिंदगी में ना जब कोई मौका मिल रहा हो ना इंसान को, कोई जब इंसान को लगे कि इंसान एक बस में आके ना कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उस टाइम ना आपको जो बेहतर लगता है ना आप वो करें। अब लोगों की बातें सुने, कहते हैं ना सुनो सबकी करो अपनी, तो आप अपने दिल की माने, आपका दिल जो कहता है, क्योंकि फिर एक वक्त कल को ऐसा आता है जब जाकर आप वो सदा पछताते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे उस टाइम वो फैसला ले लेना चाहिए था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिए गए फैसले पे मैं चल रही हूँ और मेरी जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी एक बात जो मैंने अब तक आजमाई है अपनी जिंदगी में, और वो ये है कि आपने एक दफा प्रोग्राम में कहा था कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना तो खामोश हो जाओ, खामोशी में बहुत सुकून है। तो मैं बस ये बात जो है वो डिस्कस करना चाहती थी, सबको बताना भी चाहती थी कि ये जो दो बातें हैं ना मैंने अपनी जिंदगी में आजमाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। चलें यार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह जो है वो आप चलती रहें आगे जिंदगी में। हाँ चलें, यू वेलकम, थैंक यू जी। मैक्सिमम कॉलर्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद साहब क्या कहना चाहेंगे? सर कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोई गजल सुननी थी। अच्छा, आप बताइए कौन सी सुननी? हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अच्छा, सुनाते हैं सर, मुसाफिर बनाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। नासिर भाई कैसे हैं, ठीक है? मैं ठीक हूँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद नसीर बात कर रहा हूँ। जी जी मोहम्मद नसीर साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे शो है, बस शो ही आपको सुने सुनाए, आपने सेहत भी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, आज गजनफर भाई नहीं आया? गजनफर भाई इसलिए नहीं आए क्योंकि आज सोग मनाया जा रहा था पूरे पाकिस्तान में ना, तो ट्रांसमिशन को मुअत्तल किया गया था, मनसूख किया गया था। जो नॉर्मल ट्रांसमिशन है उसको मनसूख किया गया था पूरे एक दिन के लिए। तो 12 बजे के बाद चूंकि दिन तब्दील हो जाता है तो मेरा प्रोग्राम उसकी जद में नहीं आया, अदरवाइज अगर 10 से 12 मेरा प्रोग्राम होता तो मेरा प्रोग्राम भी उसी जद में था। तो मैं बहुत अच्छे के बाद जो आऊँ FM 101 पे, तो अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है यार आप सभी लोगों से कि इस तरह का जो प्रोग्राम है रोज रोज मेरी हिम्मत नहीं है, चूंकि मेरी फ्रेटर्निटी का था ना, मेरे भाइयों की तरह था, तो मेरे जिगर को भी हाथ पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भाई चल मैं प्रोग्राम करूँ, मैं बातें करूँ, आप खुश हों, आप स्माइल करें, या आपने चलें अपना दिल हल्का करना है तो आप करें।
तो मैं अपने ऊपर जबर करके ये मामला आपके साथ करता हूँ। लेकिन मेरी अभी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक तो अगर आपको नहीं पता कि हम प्रोग्राम पे क्या हो रहा है, किस हवाले से बात कर रहे हैं, तो फिर अभी आप बेशक कॉल ना करें, क्योंकि ये पूरा टाइम स्पैन मैं इमरानियंस को देना चाहता हूँ. डजंट मैटर दे लाइक मी और नॉट, बट आई रियली वांट देम टू कम अप. आई रियली वांट देम टू टॉक अबाउट इमरान अली मानी. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट हिम, देयर हार्ट आउट. और मैं ज़िशानियन से भी कहूँगा कि अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप अभी कॉल ना करें तो बेहतर है. खैर है, मुझसे बात ना भी हुई तो खैर है, बट इमरानियंस को मौका दें, जो इमरान के फैंस हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है उनका एक तसलसल के साथ एक टाइम गुजरा है इमरान के साथ, एंड दे रियली वांट टू टॉक अबाउट इट. ख़ास तौर पे ऑन ए स्पेशल डे. मेरा तो चूँकि प्रोग्राम ही फिर शेड्यूल्ड आज था, यानी कि 2 तारीख को था, अदरवाइज यकम को होता तो हम यकम को भी ये प्रोग्राम करते. सो इसलिए मैं आपसे, आई होप आप नाराज़ नहीं होंगे, मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो आप सुन लें पहले कि हम क्या बात कर रहे हैं. एंड इमरानियन, दैट इज़ योर डे मैन. Just come up, just call me up, huh? अरे अस्सी तारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के अस्सी शायर हो गए. अस्सी तारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के अस्सी शायर हो गए. ना कलम ना दवात ना सलेट लेना, मुझे लिखने को तुम मुट्ठी भर रेत लेना. ना कलम ना दवात ना सलेट लेना, मुझे लिखने को तुम मुट्ठी भर रेत लेना. हवा के दोष पे फिर रेजा रेजा बिखरूंगा मैं, बाहों में भरना तुम मुझे समेट लेना. मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी, तू बागा वर्गा अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. ईशान भाई क्या हाल है, ठीक है? मैं ठीक हूँ जी. कौन बात कर रहे हैं? मैं सादत अली बात कर रहा हूँ जांडा टक से. जी साजिद अली, क्या कहना चाहेंगे? सादत अली जी. सादत साहब क्या कहना चाहेंगे? सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप उनके हवाले से बात कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. तो दूसरी बात यह है कि इमरान अली मानी जितना हंसाते थे, उसके अलावा वो और टॉपिक्स पे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे. मसलन कभी माँ के टॉपिक्स पे, कभी और कोई सोशल इशू हो तो आई रियली मिस यू. अच्छा, मुझे बताएं कि आपको उनकी सबसे मजेदार बात जो याद रह गई हो अभी तक. यही कि वो एक बहुत पॉजिटिव इंसान थे, कभी उनमें मायूसी की बात नहीं की. वो जब भी आते थे स्टूडियो में एक नई एनर्जी लेके आते थे, तो सुनने वाले भी एक दफा ना बिल्कुल जितना भी कोई परेशान होता था, वो एक दफा चेहरे पे उसकी मुस्कुराहट जरूर आती थी. ट्रू, वेरी ट्रू. बस यही है कि ये दुनिया सब ने छोड़ जानी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो साथ तो हैं हमारे, लेकिन उनकी आवाज, उनके अंदाज वो अभी भी हमारे कानों में हर टाइम गूंजते हैं. ट्रू, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं. चलें यार, थैंक यू. उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. और आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ज़ीशान भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. भाई कौन बात कर रहे हैं? मलिक सलीम फ्रॉम सऊदी अरब. जी मलिक साहब, कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह का करम. आप सुनाए, ठीक है? करम अल्लाह का. क्या कहना चाहेंगे सर? बस आज जैसे मानी भाई का बीजीएम सुना तो दिल में एक खुशी से लहर आ गई. जैसे मानी भाई आते थे तो हम उनके शो का बहुत शिद्दत से वेट करते थे. आज भी वही हमारे दिल में सुकून आए. तो बस मानी भाई हंसता मुस्कुराता सबको छोड़ के चले गए. हम हमारे बस यही दुआ कि हम मानी भाई के लिए देखे ना, तो उनको वो राहत सुकून नहीं मिल रही. हम जितना एक उनके लिए एक सूरत, एक कोई चीज पढ़ के उनको इशारे सवाब की खत उनको देना, तो उनको राहत और सुकून मिलेगी. बस सही बात है. और
और उनके लिए मैंने एक उम्रा भी किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मैं दोबारा उम्रा करने जाऊंगा, तो तब भी मानी भाई के लिए जरूर दुआ करूंगा। अल्लाह पाक उनकी फैमिली को उनको बस मानी भाई देखे आपके सामने हंसता मुस्कुराता सबको छोड़ के चला गया, अभी उनकी उम्र ही नहीं थी। बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा, बहुत 6 साल रेगुलर उनका शो सुना, उनसे एक बार मुलाकात स्टूडियो भी की है, एक बार दुबई भी में उनसे मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा लगा। बस अल्लाह पाक उनको अपने रहमत में जगह दे और उनको उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन जी, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मुझे अचानक एक वाक़या याद आ गया दैट शायद इससे आपको थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा हो कि ऑफ द एयर किस तरह के ताल्लुकात थे हमारे। एक बार वो आए, आई थिंक चेक पिक करने आए थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मेरा प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम करके लाइक चेक पिक करके गए और मैं प्रोग्राम ख़त्म करके निकला। तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था और उनकी गाड़ी, यहाँ पे बेसिकली अगर आपने रेडियो पाकिस्तान विजिट किया हो तो 2 गेट हैं और 2 पार्किंग हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो मेरी गाड़ी राइट पे थी, उनकी लेफ्ट पे थी। तो जैसे हम एक कॉरिडोर है यहाँ पे जिससे आप लेफ्ट और राइट का तयन करते हैं फिर कि जी आपने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो जैसे हम वो मेन दरवाजे पे पहुंचे तो मुझे कहते हैं शान आपने कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर दूँ आपको। तो मैंने कहा नहीं इमरान, मेरे पास है गाड़ी। तो ही वॉज लाइक यू नो दैट जेंटल, दैट गुड। तो ही वॉज समवन लाइक, जैसे पूछा यू नो एक अच्छी बात होती है, एक जेस्चर इंसान का काउंट होता है ना कि यार यू हैव समथिंग, कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूँ। अब मैं कह भी सकता था कि हाँ जी आप मुझे फलां जगह छोड़ दें, समझ रहे हैं मेरी बात को। मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कहना किसी को कि आपका टाइम कंज्यूम होता है, आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। सो आई वाज लाइक नहीं इमरान भाई, आई हैव माय कार, मैं उस साइड पे खड़ी है, मैं जा रहा हूँ। सो कहते अच्छा चलें ठीक है। सो जिंदगी में हमेशा कोशिश कीजिएगा अक्सर लोग कहते हैं कि जी भाई का दुख बहुत बड़ा होता है, अक्सर लोग कहते हैं जी बहन का दुख बहुत बड़ा है, बाप का, माँ का, हर रिश्ते का कहते हैं बहुत बड़ा दुख होता है। कभी अगर आप कहीं अकेले बैठे ना, तन्हा बैठे हैं, कभी उस शख्स के दुख के ऊपर गौर कीजिएगा जो शख्स बहादुर हो, बेहतरीन जंगजू हो, और कोई एक ही शख्स हो जो उसके मुकाबिल हो और उसका मुकाबिल ना रहे। मुझको तू मिला है तो ये एहसास हुआ है, मुझको ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गमे दौरां कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? सॉरी सर, मेरी कॉल ही ड्रॉप हो गई, पता नहीं बैलेंस ही खत्म हो गया। बैलेंस खत्म हो गया था। जिंदगी में बैलेंस बड़ा जरूरी है असल में। हाँ भाई, आपको पता है जब मानी का शो होता था तो मैं 2-3 कार्ड मतलब जरूर रखती थी ना, तो अक्सर मैं 10 मैसेजेस 15 मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस ज्यादा होते थे, मानी भाई नहीं पढ़ते थे ना। तो फिर मैं जब कहती कि मैंने आपको 500 टाइम कॉल की
किया है, इतने मैसेजेस किए, आगे से बोलते हैं आप सब लोड वाली हो, मतलब लगता है आप लोड। अच्छा, आगे से आपको बोलते हैं कि आप सवा लोड वाली हैं। हाँ जी, मैंने कहा मैं आपकी खातिर कभी एक को मैं अभी आप यकीन करें ना जिसान, मैंने 3-4 फ्रेंड्स को मैसेजेस किए, मैं क्या मुझे 100 रुपए का लोड कर दे। 9 महीने तक किसी से लोड नहीं मांगा, आज अगेन लोड पे मैं आ गई। अच्छा, चलें ठीक है, सपा लोड वाली फिर। अच्छा, मैंने 9 महीने बाद रेडियो ट्यून किया ना, मैंने क्या फिर माने के बाद मैं रेडियो ऑन ही नहीं कर, लेकिन आपका शो सुना और आप बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अब मैं भी सुनूंगी, अब पगली इमरानियन से पगली इमरानियन जिशानियन बन जाऊंगी। चलें यार, आप लोग खुश हुए, बस यही काफी है मेरे लिए। मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि ये मैं नहीं करता। बहरहाल चलें, आपकी आवाज बिल्कुल हम फील ही नहीं हो रहा कि मानी बात कर रहे हैं या जिशान भाई कर रहे हैं, मतलब सेम सब कुछ लग रहा है। चलें, थैंक यू सो मच। मैंने जो एक रिक्वेस्ट प्रोग्राम के आगाज में की थी, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूँ प्रोग्राम के एन वस्त में, कि प्रोग्राम को आखिरी लम्हे तक ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद जब मैं चला जाऊँ, उसके बाद आप जो कहना चाहें, जो राय कायम करना चाहें, ज़रूर कीजिएगा। और शायद आपको ये लग रहा होगा कि इमरान अली मानी के हवाले से है, इट डजंट मैटर, मेरा उससे क्या रिश्ता था, क्या नहीं था। एक्शंस प्रूव्स लाउडर देन वर्ड्स, बट मैं किसी और हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक दुख है मुझे। शायद यूँ कह लो कि पहली बार, लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू, और मैंने इसको क्लैरिफाई भी करना है। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा ना कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता, किसी भी लम्हे आप इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। खैर जी, शायर जनाब इज़्ज़त माब इमरान अली मानी लिखते हैं कि कहा था ना मत तराश मुझे, कहा था ना मत तराश मुझे, जनू में कर दिया तूने पाश पाश मुझे, हवा के दोष पे फिर रेजा रेजा बिखरूंगा मैं, बाहों में भरना और कहा था ना मत तराश मुझे, जनू में कर दिया तूने पाश पाश मुझे, और कुछ वक्त बांट कर काट लेते हैं। अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस यार। कहा था ना मत तराश मुझे, जनू में कर दिया तूने पाश पाश मुझे, और कुछ वक्त बांट कर काट लेते हैं, दोस्तों ने समझ रखा है ताश मुझे। ये जो म्यूजिक मेरी बैकग्राउंड में चल रहा है, दैट वाज समथिंग, इसका एक स्टैंजा है कि तू मिला है तो तुझे एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। सुगरा चौधरी हमारे साथ है, just tuned in and texting in with an heavy heart despite of having a smile on face with loss of tear in eyes, flashback in mind. In short, there is no one to fulfill the gap and Sanad the Imranians are feeling in their hearts since November 2023. We miss Imranian, meanwhile we celebrate him too. May Allah's wajal grant him highest rank in Jannah. Ameen summa ameen ya ilahi ameen.